मारूफ इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड मार्केट में भी ऐसा ही एक वाक़या रूनमा हुआ है जिसमें एक दुकानदार अपने साथी दुकानदारों के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर कर फरार हो चुका है। टोटल जो लोग हैं वो हैं कोई 25 से 30 लोग हैं। तो इन्हें कोई 4-5 माह ही हुए थे यहाँ पे, इन्होंने रेंट पे शॉप ली थी। 3 दिन से, जिस दिन से ये गायब हैं उस दिन से ये मुसलसल ऑनलाइन है, लेकिन अभी तक इनकी कोई लोकेशन, कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं निकाला गया। पता चला है कि जिस गांव से ये बेसिक इसका ताल्लुक था वहाँ से भी ये घर सेल आउट करके फ़रार हो गया हुआ है। एस्टिमेटेड जो अभी तक अमाउंट है वो कोई 15 से 20 करोड़ रुपए बन रही है। ये वो लोग हैं जो मार्केट के अभी तक सामने हैं। अपने ही दोस्तों को, अपने ही दुकानदारों को वो चूना लगा के चला गया। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने तो नुकसान करके किया, जो मार्केट में कारोबार करने वाले लोग हैं ना, जो असल दुकानदार हैं, उनका भी नुकसान करके किए हैं कि उनका आपस में एक दूसरे पे एतमाद ख़त्म हो गया। नाज़रीन, लाहौर की इचरा मार्केट ज्वेलरी की मार्केट जिसमें 1 अरब का फ्रॉड जो है वो किया गया था, इस हवाले से तो आपने तफसीलन सुना होगा। लेकिन अब लाहौर की मारूफ इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड मार्केट में भी ऐसा ही एक वाक़या रूनमा हुआ है जिसमें एक दुकानदार अपने साथी दुकानदारों के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर कर फरार हो चुका है। ये सारा मामला है क्या, इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कितने दुकानदार इस फ्रॉड में जो है वो मुतासिर हुए और किस तरह से ये फ्रॉड जो है वो किया गया, इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ के मुकामी कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इन ताजर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले भाई बताइएगा, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद दानिश नाम है। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा कि आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हुआ, कितने लोग टोटल मुतासर हुए इस फ्रॉड से? भाईजान, टोटल जो लोग हैं वो हैं कोई 25 से 30 लोग हैं। तो इन्हें कोई 4-5 माह ही हुए थे यहाँ पे, इन्होंने रेंट पे शॉप ली थी। तो ये डिफरेंट मतलब प्री बुकिंग्स करते थे, बैटरीज़ की, इन्वर्टर्स की, पैनल्स की, सोलर पैनल्स की। तो हमने इन्हें बैटरीज़ के लिए पेमेंट दी थी, मतलब हाफ पेमेंट दी थी 40 लाख रुपए। तो जिस दिन का इनका टाइम था स्टॉक डिलीवरी का, उस दिन ये शॉप को ताले लगा कर गायब हो गए हैं। और सभी ने ये दी हैं दरख्वास्तें, एफआईआर ये कल ही हुई हैं। तो अभी तक पुलिस की जानिब से कोई इतना मतलब रैपिड एक्शन नहीं किया गया। जब 3 दिन से, जिस दिन से ये गायब हैं उस दिन से ये मुसलसल ऑनलाइन है, लेकिन अभी तक इनकी कोई लोकेशन, कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं निकाला गया। अच्छा, ये जो दुकानदार हैं कितना अर्सा पहले यहाँ से आए थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ इस हवाले से पता है आपको? ये इन्हें हो गए थे कोई 5 से 6 माह हुए हैं। जो सगीर अहमद है सीईओ, जिसने ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड लोधरा से है। तो अब हमें पता चला है कि जिस गांव से ये बेसिक इसका ताल्लुक था वहाँ से भी ये घर सेल आउट करके फ़रार हो गया हुआ है। और दूसरा जो मरकज़ी किरदार है सदाम हुसैन, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, आपने एफआईआर में कितने लोगों को नामजद किया? टोटल ये शॉप पे 3 लोग होते थे। एक इनका मुलाजिम था और दो, एक सदाम और एक सगीर। और सदाम और सगीर को ही नामजद किया है। ठीक। अच्छा, ये सोलर मार्केट है सारी। जी जी। ये जो यहाँ पर जो फ्रॉड करके जो यहाँ से दुकानदार गया है वो भी यहाँ पर सोलर का ही काम करता था? जी जी, वो सोलर का ही काम करता था। असल में हुआ ये है कि पिछले कुछ 7 दिन से ना सोलर मार्केट के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ गए हैं। तो जो बड़े इम्पोर्टर थे उन्होंने सेल रोक दी हुई थी। तो इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, रेट अच्छे ऑफ़र किए हैं। दुकानदार बस समझ लें इनके झांसे में आ गए। सब ने इन्हें प्री बुकिंग करवाई है। प्री बुकिंग इस चीज़ को कहते हैं कि एडवांस पेमेंट कर देना, स्टॉक 2-3 दिन बाद देते हैं। तो प्री बुकिंग के चक्कर में ही सब ने पैसे दे दिए हैं। और जिस दिन का इनका टाइम था उस दिन से ये गायब है। टोटल आप क्या समझेंगे कितनी अमाउंट लेकर ये लोग फरार हुए हैं? एस्टिमेटेड जो अभी तक अमाउंट है वो कोई 15 से 20 करोड़ रुपए बन रही है। ये वो लोग हैं जो मार्केट के अभी तक सामने हैं। जो आउटसाइडर हैं, कह लें कि एंड कस्टमर है, या रावलपिंडी से कुछ लोग हैं, कुछ कराची से आए हैं, उनका अभी तक एस्टिमेट नहीं लगाया जा सका। अगर उनका भी अगर कोई 4-5 करोड़ कर लें तो 20 करोड़ के लगभग बन जाते हैं वैसे। आपकी कितनी इसमें नुकसान हुआ? आप जो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जो जिस दुकानदार का हुआ है उसका कितना लॉस हो गया? सबसे ज़्यादा ये हमारे हमसाई शॉपकीपर हैं, उनका 1 करोड़ का हुआ है, हमारा 40 लाख है। इस तरह एक पार्टी है उसका 60 है, किसी का 20 है, 30 है। इस तरह मिला करके कोई 15 से 20 करोड़ रुपए बनता है। अच्छा, जो इचरा में जो गोल्ड मार्केट थी वहाँ पे भी सेम इसी तरह फ्रॉड जो है वो किया गया। तो जो फ्रॉड करने वाला वहाँ था वो 30 साल तक वहाँ पर काम करता रहा। आपने बताया कि ये 6 माह में, 5-6 माह यहाँ पर आया, तो इतनी जल्दी इसने आप लोगों का सबका एतमाद जो है वो ट्रस्ट हासिल कर लिया? असल में ये कोई 3-4 महीने प्रॉपर ट्रेडिंग की है इसने, सभी के साथ किया है, हमारे साथ भी की है। मतलब करोड़ों का ये बिज़नेस यहाँ पे करते रहे हैं। तो
सबको जैसे ही कोई मतलब इन्हें बुकिंग के लिए पैसे देता था तो अगले दिन ये स्टॉक दे देते थे। अगर ये हमसे कुछ परचेज़ करते तो पहले हमें पेमेंट देते थे, फिर हम इन्हें माल देते थे कि ट्रस्ट इन्होंने बिल्ट किया है। और जैसे ही सबका एतमाद इन्होंने जीत लिया है उसके बाद रेट इन्होंने बड़े अच्छे ऑफ़र किए हैं। मतलब आप कह लें कि मार्केट से कोई 25-50 पैसे रेट इनका बेहतर ही होता था। तो इसी के रेट के ऑफ़र के चक्कर में लोग बस झांसे में आ गए और इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। जैसे ही लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हुआ है तो प्री बुकिंग करके ही इनके पास अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी होगी, उसके बाद निकल गए हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको कितने दिनों बाद पता चला कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया? आपने इनसे रब्ता किया, कब रिस्पॉन्स नहीं मिला, कितने दिन लगे? उसी दिन ही हमें तो खैर पता चल गया था, क्योंकि जिस रात ये गए हैं ना, यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी मतलब दुकान में काफ़ी ज़्यादा इनके ना स्टॉक मौजूद था, बैटरीज भी पड़ी हुई थी, इन्वर्टर्स भी पड़े हुए हैं। तो जी अगले दिन हम आए हैं तो शॉप इनकी खुली थी, इनके मुलाजिम ने खोली थी। तो हमने देखा शॉप इनकी ना तकरीबन खाली थी, एक दो पैनल पड़े हुए थे। तो वहाँ से फिर हमें शक हो गया था मज़ीद, फिर हमने रिसर्च की, दाएँ बाएँ से पता चला, तो फिर हमें कन्फर्म हो गया कि ये भाग चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और ताजे यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अलीम। अच्छा अलीम साहब, आप बताइएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है और आप कब से इसको जानते थे? देखिए, फिजिकली तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा नुकसान यही हुआ है जो सब लोगों के पैसे गए हैं, इसमें हमारा नुकसान ही है सारा। क्योंकि हम एक फैमिली हैं। एक अगर किसी का नुकसान हुआ है, हमारे हमसाये का नुकसान हुआ है या हमारे किसी दोस्त का नुकसान हुआ है, तो उसको हम अपना ही नुकसान कंसिडर करते हैं। इसकी वजह कि इन्होंने एक तो एतमाद पे, मतलब जो एक दूसरे पे हमारा एतमाद था वो लोगों का कम हो गया है। अब जिसके साथ हम एतमाद के साथ काम करते थे ना, उसके साथ भी अब डर रहे हैं कि यार कहीं ये भी ना चला जाए। अब देखें जैसे कि गोल्ड मार्केट में 30 साल तक उस बंदे ने एतमाद बनाया, तो वो 30 साल के बाद क्या किया उसने, अपने ही दोस्तों को, अपने ही दुकानदारों को वो चूना लगा के चला गया। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने भी 4-5 माह में अपना एतमाद बनाया और बड़ा अच्छा एतमाद बनाया। पेमेंट्स 1 मिनट भी लेट नहीं करते थे। इवन तक कि किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसकी पहले पेमेंट कर देनी है, और अगर इन्होंने किसी से ख़रीदी है इनको पैसे दे के, तो ये फ़ौरन डिलीवर भी कर देते थे चीज़। तो एतमाद है, कारोबार है। कारोबार जो है ना वो एक एतमाद के सर पर ही है। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मीडिया चैनल्स आ रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, धोखेबाज भूखा नहीं मर सकता। तो ऐसी बात नहीं है। लालची क्या, कौन नहीं है लालची? हर बंदा यहाँ पे प्रॉफिट के ज़ुमरे में ही आया हुआ है। जहाँ से कुछ पैसे बचते हैं, कुछ पैसे कमाने हैं हमने, पैसे एडवांस दे के अगर हमें कुछ पैसे बचते हैं, तो ये लालच तो नहीं है, ये तो हम कारोबार कर रहे हैं ना, ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ये आपके इंटरव्यू में बताना पड़ा कि ये जो इंटरव्यूज़ सारे लोग कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ में ये कहते हैं जब तक लालची ज़िंदा है, धोखेबाज भूखा नहीं मर सकता। तो लालची, ये लालची नहीं होती है। लालच वो होती है कि एक इन्वर्टर 20,000 का है, ये हमें 5,000 का दे रहा है या 10,000 का दे रहा है, 10,000 का डिफरेंस हो, तो समझ में आता है हमने लालच किया है। इन्वर्टर और बैटरी के पीछे जो फ़र्क है वो 1,000 से 1,500 रुपये का है। एक प्लेट के पीछे जो फ़र्क है वो 5 से 10 पैसों का फ़र्क है, रुपयों में फ़र्क नहीं है। तो ये तो ट्रेडिंग है ना, हमने यहाँ से सस्ता लिया, आगे 5 पैसे कस्टमर को हमने महंगा बेच दिया। तो ये जो करके गए हैं, ये अपना तो नुकसान करके गए हैं। जो मार्केट में कारोबार करने वाले लोग हैं ना, जो असल दुकानदार हैं, उनका भी नुकसान करके गए हैं कि उनका आपस में एक दूसरे पे एतमाद ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बताइए, आपकी यहाँ पे यूनियन तो होगी, तो आप लोगों ने अब क्या फ़ैसला किया आगे? आपका क्या लाएअमल होगा? किस तरह से आप इस केस को लेके चलेंगे और अब दोबारा से किस तरह से कारोबार को दोबारा स्टैंड किया जाएगा? यूनियन यहाँ पे है, हमारे साथ ताउन भी कर रही है। बात है कि एफआईआर जो हमारी होनी चाहिए थी, मौके पे हमारी सुनवाई होनी चाहिए थी। हमने 15 पे कॉल्स की, यहाँ पे 2-3 कॉल्स की। 15 कॉल का मतलब होता है कि पुलिस फ़ौरन एक्शन करती है। तो पुलिस जो है वो यहाँ पे एक, अभी तक आज इस वाक़ये को 4 से 5 दिन हो गए हैं, एक पुलिस वाला यहाँ पे विज़िट करने नहीं आया अभी तक। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे आपको नहीं आया जिसने कोई भी आके नहीं यहाँ पर आया। बयान रिकॉर्ड किए हों या वो क्राइम सीन या इस दुकान को विज़िट किया हो? कोई भी पुलिस वाला